हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने वाला हूं और वो गंभीर विषय विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो है अमेरिका और रूस के बीच सैन्य समझौते की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि रूस ने कहा है कि अमेरिका के द्वारा कई बार ये कहा गया कि हम अपने सैन्य खर्चे को 50% तक कम करेंगे और इस बात पर रूस अब हाँ करने की स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है। मतलब अमेरिका और रूस दोनों ही देश अपने सैन्य बजट को 50% तक कम करेंगे और रूसी मीडिया के अनुसार ये कहा गया है कि इस सैन्य बजट को कम करने में रूस ने अमेरिका के साथ चीन को भी बोला है कि आप भी अपने सैन्य बजट को कम कर सकते हो। लेकिन इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि सैन्य बजट को कम करना हमारे रणनीति या आंतरिक रणनीति का एक हिस्सा है और ये किसी देश के कम करने की वजह से हम भी कम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि विश्व स्तर पर कहीं से भी हम इस बात को उठाएं कि जिससे जो शांति है वो भंग हो। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है वो सुदृढ़ हो। चीन ने इसको एक तरीके से सिरे से नकार दिया और कहा कि हम अपने आंतरिक जो भी विषय है उसके हिसाब से हम अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री के जो बजट है उसको बैलेंस करते हैं। अब सीधी बात यह है कि अगर सैन्य बजट पर 50% की कमी आती है तो इसमें सीधे फायदा रूस को होगा। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अमेरिका जो सैन्य बजट पर खर्च करता है उतना रूस कभी नहीं कर सकता। लिहाजा रूस के फेवर में है कि वो सैन्य बजट को अगर दोनों देश कम करते हैं इसमें रूस का सीधे फायदा है। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सैन्य बजट इस समय लगभग 180 बिलियन डॉलर्स के साथ यूएस अपने जो भी मिलिट्री एक्सपेंशन है, जो मिलिट्री इनोवेशंस हैं उसको आगे बढ़ा रहा है। वहीं लगभग 236 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है चीन प्रति वर्ष अपनी सैन्य सुरक्षा को बढ़ाने में। और कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि चीन सिर्फ इतना ही नहीं, जो बजट एलोकेट कर रहा है ऑफिशियल तरीके से, उसके अलावा भी वो बहुत सारा बजट खर्च करता है अपनी सैन्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। यदि ये चीजें यानी कि चीन लगातार अपने सैन्य बजट को बढ़ाता है, सैन्य सुरक्षा में इसको इन्वेस्ट करता है, तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही एक खतरा नहीं है। ये खतरा अमेरिका के साथ साथ भारत, जापान और ताइवान जैसे देशों के लिए भी है, जो आने वाले वक्त में काफी ज्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। तो आज की स्थिति में अमेरिका, चीन दोनों ही सैन्य बजट पर बहुत भारी मात्रा में खर्च कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे कैसे ये देश अपने सैन्य सुरक्षा और सैन्य बजट को लेकर पॉलिसीज बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।